हाँ, तो स्टूडेंट प्रश्नावली 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इस प्रकार के सवाल हैं जैसे कोई चीज़ पिघलाई जाती है और एक नई चीज़ बनाई जाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एक गोले को पिघला के एक बेलन बनाया जाता है, तो जो भी चीज़ पिघला के बनाई जाएगी और जो नई चीज़ बनेगी, उन दोनों में एक चीज़ कॉमन रहेगी कि उनका आयतन बराबर रहेगा। तो यही चीज़ हम इसमें प्रयोग करेंगे इसको हल करने में। तो पहले हमको गोला दिया हुआ है, तो गोले का आयतन हम निकाल लेते हैं। हमें दिया हुआ है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। गोले का आयतन आप जानते हैं क्या होता है। गोले का आयतन होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी। यहाँ हमको दिया हुआ है देखिए 4.2 त्रिज्या दे रखी है, तो ये वैल्यू हमने आर की जगह रखा, तो 4.2 की पावर 3 हो गई। तो आर की घात 3 करने में 4.3 की घात 3 हमने किया, तो ये 4/3 गुणा पाई गुणा 4.2 की घात 3 का मतलब 3 बार आप इसको गुणा करेंगे, तो हमको ये गुणा करने के बाद कुल मिला करके 98.784 घन सेमी मिला, यानी सेंटीमीटर की घात 3। अब हम देखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमें बेलन को का आयतन निकालने के लिए हमको एक चीज दे रखी है, बेलन की यहाँ पर त्रिज्या हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसका हम यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे, आर की जगह 6 लिख देंगे और एच हमने मान लिया, उसकी ऊंचाई जो निकालनी है उसको हमने मान लिया। माना बेलन की ऊंचाई एच है, तो हमने एच की जगह एच रखा, पाई का मान हमने नहीं रखा, पाई की जगह पाई रखा। क्योंकि गोले को पिघलाकर ही बेलन बनाया गया है, इसलिए दोनों का आयतन बराबर होगा। तो बेलन का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने जो गोले का आयतन निकाला है 98.748, वो बराबर हो जाएगा। बेलन का आयतन हमने निकाला है 36 पाई गुणा एच, और वहाँ गोले का आयतन हमने ऊपर निकाला है 98.784, ये निकाला है और ये निकाला है। तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया और यहाँ से पाई कैंसिल करके एच का मान पक्षांतर करके निकाल लिया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को बनाएंगे। हमारे पास है प्रश्न संख्या 2, प्रश्नावली 13.2, क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं, एक 6 सेमी, एक 8 सेमी और एक 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले दे रखे हैं। अब यहाँ पर इन 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक नया बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी इन 3 ठोस गोलों का जो आयतन होगा कुल मिला के, वो बड़े हुए जो बड़ा गोला बनाएंगे उसके बराबर होगा। वही चीज़ यहाँ पर भी प्रयोग की जाएगी। तो इन 3 ठोस गोलों का हम एक एक करके आयतन निकालेंगे, और ये आयतन हमने निकाला है। माना पहले का R1 है, R1 बराबर 6, और दूसरे का R2 बराबर 8, और तीसरे हमने R3 बराबर 10 मान लिया। तो प्रथम गोले का आयतन 4/3 पाई R1 की घात 3, यहाँ पर R की जगह 6 हमने रखा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने निकाला है, यहाँ पर हमने R1 की जगह 6 रखा और प्रथम गोले का आयतन हमने निकाल लिया। अब द्वितीय गोले का आयतन यहाँ पर हमने R2 की जगह 8 रखा, और तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिया, R2 की जगह 8 रखा और ये वैल्यू हमने निकाल ली। तो R की घात 3, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो ये हमें मिला 2048 पाई/3। ऐसे ही तृतीय गोले के आयतन में R की जगह पर हमने रखा R बराबर 10, तो 10 रखा हुआ है यहाँ पर देखिए, और 10 की घात 3 हमने किया और ये वैल्यू हमने निकाली 4000 पाई/3। तो 3 गोलों का आयतन निकल लिया। इन तीनों गोलों का आयतन हमने क्या करना है, जोड़ देना है और बड़े गोले के आयतन के बराबर रख देना है, और फिर उसकी हमने त्रिज्या निकालनी है। तो बड़े गोले का हम मान लेंगे, माना जो बाद में पिघलाने के बाद जो गोला बन रहा है, माना उसकी त्रिज्या यहाँ पर R है, तो उसकी त्रिज्या अगर कैपिटल R है, तो उस बड़े गोले का आयतन होगा 4/3 पाई R की घात 3। तो उसका आयतन हमने इन 3 गोलों के आयतन का जो कुल आया है जोड़ के उसके बराबर कर दिया, और वहां से जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों को, इसको और इसको हमने बराबर कर दिया। तो इन दोनों को बराबर करने के बाद जो कैपिटल R, तो यहाँ पर हमने दोनों का आयतन बराबर कर लिया। यहाँ से हमने कैपिटल R अर्थात बड़े गोले की त्रिज्या R निकालनी है। तो R की घात 3 यहाँ पर 12 की घात 3 प्राप्त हुई, और इसलिए R बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखिए इसको थोड़ा समझना है। व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं है।
एक तो यहाँ पर कुआं है जिसका हमको ब्यास दिया है और उसकी गहराई दी हुई है। उसको खोदने के बाद जो मिट्टी निकाली गई है, वो मिट्टी से हमने एक चबूतरा बनाया है। वो चबूतरे का आकार घनाभ के आकार का है, तो मिट्टी उतनी ही बाहर निकलेगी जितना कुएं का आयतन होगा, और बाद में जो चबूतरा बनाया गया है उसका आयतन भी उतना ही होगा, क्योंकि मिट्टी दोनों की बराबर है, तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी हमने क्या करना है, कुएं का आयतन और यहाँ पर जो चबूतरे का आयतन है उन दोनों को बराबर करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुएं का आयतन निकालते हैं। कुआं यहाँ पर बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन आप जानते हैं, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर बेलन की हमको त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दी है। आसानी से हम यहाँ पर बेलन का आयतन का सूत्र लगा के यहाँ पर कर सकते हैं, तो कुएं का आयतन निकाल सकते हैं। उसके बाद लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो चबूतरा होगा वो एक घनाभ के आकार का है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, हमें यहाँ ऊंचाई निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई हमको दे रखी है, तो ऊंचाई हम निकाल लेंगे। तो ऊंचाई h मान लेते हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात लंबाई हमको 22 दी हुई है, चौड़ाई 14 दी है, h हमने उसकी ऊंचाई मान ली, तो जो आयतन होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा, अर्थात 22 गुणा 14 गुणा h होगा। तो इन दोनों आयतनों को हमने इसको हम दोनों को बराबर कर लिया, और यहाँ से हमने चबूतरे की ऊंचाई निकाल ली। तो ये आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एक कुएं को खोद करके मिट्टी निकाली गई है, लेकिन यहाँ पर जो मिट्टी बाहर निकाली गई है वो कुएं के चारों तरफ लगाई गई है, और वह एक वृत्ताकार वलय के रूप में लगाई गई है। अगर वो चारों तरफ वृत्ताकार रूप में लगाया जाएगा तो एक इस प्रकार की आकृति हमको मिलेगी, जो कि बेलन की जैसी होगी, खोखले बेलन की तरह, क्योंकि जो खोखला भाग होगा वो बीच में जो कुआं है वो होगा, और जो उसके चारों तरफ मिट्टी लगी हुई है वह खोखले बेलन के आकार की होगी। तो बच्चों, यहाँ पर जो कुआं है उसको खोद के चारों तरफ मिट्टी लगाई गई है। इसका मतलब है कि जो कुएं का आयतन होगा और जो चारों तरफ उसका वृत्ताकार वलय है उसका आयतन होगा, दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ पर जो कुएं का आयतन, अर्थात बीच में जो बेलन का आयतन का सूत्र लगा के हम कुएं का आयतन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें तो कोई समस्या है नहीं। जैसे यहाँ पर निकाल दिया गया है। यहाँ पर त्रिज्या हमको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 3 सेंटीमीटर हमको यहाँ पर व्यास दिया हुआ है कुएं का, तो त्रिज्या 3/2 हो जाएगी यहाँ पर है जैसे, और ऊंचाई यहाँ पर जो है 14 मीटर दे रखी है। तो ये चीज रख के हम कुएं का आयतन निकाल लेंगे, अर्थात जो मिट्टी उसमें से निकाली गई उसका आयतन निकाल लेंगे। अब हमें वृत्ताकार वलय का आयतन निकालना है। उसको निकालने के लिए उसमें जो खोखला भाग है वो हमको घटाना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वलय का आयतन निकालने के लिए बिल्कुल वही सूत्र लगेगा जो सूत्र बेलन का लगा है। तो उसमें अंतर यही रहेगा कि वलय का जो आयतन होगा वो पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर गुणा h होगा, जहाँ r1 और r2 वलय की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याएं होंगी। अगर हम आंतरिक त्रिज्या को घटा देंगे, आंतरिक त्रिज्या को लेकर के जो बेलन बना है अंदर का उसको घटा देंगे, और बाह्य त्रिज्या को लेकर के जो बड़ा बेलन बना है उसमें से आंतरिक त्रिज्या को लेकर के जो बेलन बना है उसको घटा देंगे, तो हमको चारों तरफ जो वृत्ताकार वलय है उसका आयतन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे निकाला है इसको ध्यानपूर्वक आपको निकालना है, और इस चीज को समझना है जो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर क्यों किया हुआ है, क्योंकि मिट्टी उसके चारों तरफ है और बीच में जो बेलनाकार है कुआं वो खोखला है। जब भी खोखले बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा तो वहां पर r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। तो ये वलय का आयतन हम निकाल लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद इन दोनों का आयतन बराबर करने के बाद मान लेंगे कि यहाँ पर जो वलय की ऊंचाई है वो h है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर 88 गुणा h यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई h, यहाँ पर h भी लिखना है, 88 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको गुणा h भी यहाँ पर लिखें, यहाँ पर गुणा h भी आपको लिखना पड़ेगा। तो 88 गुणा h जो वलय का आयतन आया 88 गुणा h, वो हमने ये 99 यहाँ पर
99 मीटर की घात 3 आया है उसको उसके बराबर किया है और h का मान हमने निकाल लिया। तो h यहाँ पर ये वैल्यू जो h होगी वलय की ऊंचाई ये हमने h मान रखी है। तो ये काम हम कर लेंगे।